सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, अभी पर्यावरण मंत्री जी हमारे जो हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने किस नाम से मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया था? तो आंसर होगा सुरक्षया। फिर है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की थी? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो इसमें वनवासियों के विकास के लिए कार्य किए जाएंगे इस योजना में। एक इंदिरा रसोई योजना भी आपको सुनने को मिली होगी, राजस्थान में शुरू हुई थी ये, जिसमें गरीब और जरूरतमंद लोगों को 8 रुपए में खाना दिया जाता है। फिर है, किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित किया? आईआईटी कानपुर। बीज गेंद मतलब सीड बॉल्स, इसमें मतलब आप बिना गड्ढा खोदे पौधे उगा सकते हैं। फिर है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाते हैं। और इस बार इसकी थीम क्या रही थी? बायोफ्यूल टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। वैसे 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे भी होता है। फिर ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना? तो आंसर होगा मुंबई। फिर शहरी क्षेत्र में वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र देने वाला पहला राज्य बना छत्तीसगढ़। फिर मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नाम की बुक को किसने लिखा? तो ये लिखा योगेंद्र यादव ने। फिर भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था? तो आंसर होगा 101। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं, जिनका निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ है। फिर प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत को कचरा मुक्त करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? गंदगी मुक्त भारत। फिर किस राज्य में देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क स्थापित किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। बढ़ते आगे। फिर प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, इसे ही कहेंगे एक तू खेलो एक तू पढ़ो योजना किसने शुरू की? तो आंसर होगा त्रिपुरा ने। फिर किस राज्य में जॉब गारंटी स्कीम शुरू की गई? तो आंसर होगा झारखंड में। और इस तरह से केरल के बाद ये दूसरा राज्य बना है, इसमें शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को रोजगार दिया जाएगा। और इस योजना का जो नाम है वो है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। फिर स्टेगोडन किस प्रकार का जानवर है जिसका जीवाश्म अभी उत्तर प्रदेश में पाया गया था? तो आंसर होगा हाथी। ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास मिला था। 5 से 8 मिलियन साल पुराना इसको बताया गया। फिर यूनाइटेड नेशन पब्लिक डे, ये कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाते हैं। और वैसे 23 जून को इंटरनेशनल विडो डे, विधवा दिवस भी मनाया जाता है। फिर किस देश ने विवादित क्षेत्रों का मौसम बुलेटिन जारी किया? तो आंसर होगा नेपाल। तो एक्चुअली नेपाल ने एक तो लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को नेपाल के नक्शे में शामिल कर लिया था। फिर आयुष मंत्रालय ने योग के अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किसे चुना? तो अनुष्का शर्मा को चुना था। आयुष मंत्री हमारे श्रीपद येसो नायक हैं, नॉर्थ गोवा इनका निर्वाचन क्षेत्र है। फिर किसे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मेंस प्लेयर पैनल में खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना? तो आंसर होगा निकी पूनाचा, ये भारतीय खिलाड़ी हैं। फिर किस आईआईटी ने हर दिन 25,000 मास्क बनाना शुरू किया था? तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर ने। फिर इंडिया आइडिया समिट भारत और किस देश के बीच में एक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक सम्मेलन है? तो आंसर होगा अमेरिका। फिर अगला प्रश्न है, टाटा पावर ने किस राज्य के साथ 100 मेगावाट सोलर परियोजना विकसित की? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। और टाटा पावर के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने थे शार्दुल ठाकुर। बढ़ते आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, सिम्बेक्स 2020 अभ्यास ये भारत और किस देश के बीच में अभी शुरू हुआ? अंडमान सागर में ये शुरू हुआ अभी 23 नवंबर को। और सिटमैक्स नाम का अभ्यास भी आपको पता है, अंडमान सागर में ये भी 23 तारीख को शुरू हुआ था। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर तो सिंगापुर होगा। और सिटमैक्स ये 3 देशों के बीच में होता है, थाईलैंड, इंडिया और सिंगापुर। और सिम्बेक्स सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है। फिर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंसी यूनिट ने, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है, इसने अभी वर्ल्ड लाइफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 जारी किया। उसमें टॉप पे हैं कौन? तो 3 शहर टॉप पे हैं, हांगकांग, पेरिस और ज्यूरिक, जो कि स्विट्जरलैंड में है। फिर किसे आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नसीरुद्दीन शाह को। इसके अलावा 2 जने हैं, नील चौधरी और इरावती कार्निक, इनको भी एक सम्मान मिला है जिसका नाम है आदित्य विक्रम बिरला कला किरण पुरस्कार। तो ये एक शब्द का फेर है, कला शिखर बात करेंगे तो नसीरुद्दीन शाह को, और कला किरण आ जाएगा तो नील चौधरी और इरावती कार्निक को।
फिर है गाली रंगू नाम की बुक के लेखक कौन है? शेख ख्वाजा हुसैन है। इनका भी निधन हो गया और इस बुक के लिए इनको 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो याद रखना। लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से किसे अभी सम्मानित किया गया? सुधा मूर्ति को, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन, आप जानते ही होंगे। फिर है इसरो के जो अध्यक्ष हैं कौन है? के शिवन। इनको डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से अभी सम्मानित किया था कर्नाटक के गवर्नर वाजूभाई वाला ने। फिर है भारत किस वर्ष में G20 समिट की मेजबानी करेगा? 2023 में करेगा। ये पहले 2022 में करना था, लेकिन अभी जो आपको बताया ना G20 समिट हुई है सऊदी अरब के रियाद में वर्चुअली, वहाँ पे ये फैसला किया गया कि जो अब भारत जो G20 समिट की मेजबानी करेगा, होस्ट करेगा, वो 2023 करेगा। 2021 में तो इटली कर रहा है, अब 2022 में इंडोनेशिया करेगा और 2023 में भारत करेगा और 2024 में ब्राजील। फिर है आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड जिसका नाम है हील, इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए अभी संजू सैमसन, क्रिकेटर हैं ये, और ये आयुर्वेद प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। फिर है नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता पाने वाला चौथा देश बना भारत। IMO यानी कि होता है इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये चौथा देश बना है भारत। तो पहले तीन कौन कौन से हैं ये मान्यता प्राप्त करने वाले? USA, रशिया और चाइना। फिर एक किस बैंक ने देश की पहली कार्डलेस EMI सुविधा शुरू की? तो आंसर होगा ICICI बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और MD CEO संदीप बख्शी है। फिर है सीवर और सेप्टिक टैंक की खतरनाक सफाई को रोकने के लिए जो एक चैलेंज शुरू किया है उसका नाम क्या है? सफाई मित्र सुरक्षा। फिर है अभी किसने ATP टूर का फाइनल जीत लिया? डेनियल मेदवेदेव ने, रशियन टेनिस प्लेयर हैं ये। डोमिनिक थीम को हराया इसमें इन्होंने। डोमिनिक थीम ये ऑस्ट्रिया के टेनिस प्लेयर हैं। अभी आपको याद होगा US ओपन में मेन सिंगल का टाइटल उन्होंने ही जीता था। बढ़ते आगे, तो कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है इसमें, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला की आकृति लगाने वाला पूछा जाए भारत का पहला शहर कौन सा है? तो मुंबई आंसर करना। फिर है मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नाम की बुक को किसने लिखा है? योगेंद्र यादव ने लिखा है। अगला प्रश्न भी बुक से ही है। विशेष कोड टू विन नाम की बुक को किसने लिखा है? निरुपमा यादव ने लिखा है। फिर है रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन नाम की बुक को लिखा किसने? यतीश यादव ने। बताओ मॉरिशस की कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जुगनॉथ हैं और प्रेसिडेंट है पृथ्वीराज रूपन। फिर है किस IIT ने स्वदेशी बीज गेंद सीड बॉल्स को तैयार किया? और ये शायद प्रश्न अपन देख भी चुके हैं आगे, IIT कानपुर। फिर है जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और ये जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हम मनाते हैं कब? 10 अगस्त को। फिर है अंडमान निकोबार की कैपिटल क्या है? ये पोर्ट ब्लेयर है। और मॉरिशस की क्या थी? पोर्ट लुइस थी। अंडमान निकोबार के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है DK जोशी। फिर है नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस के चेयरमैन कौन है? बिमल कुमार रॉय। और नेशनल स्टैटिस्टिक डे कब मनाते हैं? 29 जून को। और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे 20 जून को। और इस बार जो नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने साक्षरता रिपोर्ट जारी की थी उसमें टॉप पे रहा फिर से केरल 96.2 परसेंटाइल के साथ। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? याद रखना बिहार नहीं है, इस बार आंध्र प्रदेश है। फिर है LIC के चेयरमैन कौन है? MR कुमार है। बढ़ते आगे, तो डेज की बात करेंगे तो वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। और नेशनल मिल्क डे ये हम 26 नवंबर को मनाते हैं। सफ़ेद क्रांति के जो जनक जाने जाते हैं वर्गीज कुरियन, उनके जन्मदिन को। फिर है विश्व साइकिल दिवस, ये हमने 3 जून को मनाया। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमने मनाया 5 जून को, जिसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी। फिर है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, ये हमने 7 जून को मनाया और इसकी थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। इंग्लिश में बोलेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस को तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। फिर है वर्ल्ड ओशियन डे, ये हमने 8 जून को मनाया, मतलब विश्व महासागर दिवस। फिर है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, ये हमने 8 जून को मनाया। फिर है विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, ये हमने 9 जून को मनाया और इसकी थीम थी एक्रेडिटेशन इम्प्रूविंग फूड सेफ्टी। फिर है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये हमने मनाया 12 जून को, मतलब बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस। और इसकी क्या थीम रही थी? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर।
फिर अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को मनाया, जिसकी थीम थी मेड टू शाइन। और विश्व रक्तदाता दिवस, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी सेफ ब्लड सेव लाइव्स, सुरक्षित रक्त बचाएं जीवन। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूला करो और लाइक ज़रूर करा करो। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।